नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम प्रजामंडल आंदोलन के कीवर्ड्स पर चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सारे एग्ज़ाम्स में आता है। और इसमें मैं आपको जो भी कीवर्ड्स बताऊँ, है ना, तो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हम इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। और ये जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊँ, आपको अच्छे से याद रखना है। और एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। ठीक है। तो पहली बात है कि प्रजामंडल आंदोलन क्या था, उसका उद्देश्य मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि भाई इसका उद्देश्य क्या था बेसिकली। तो थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ आ रही है, तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसका उद्देश्य था दोस्तों, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। ठीक है। किसके? जो नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के अधिकारों हेतु, अधिकारों के लिए संघर्ष। ठीक है। तो ये पहली बात हो गई कि नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष। बेसिकली क्या है कि आप जानते ही हैं कि भारत की स्वतंत्रता से पहले, है ना, यहाँ पर राजशाही थी। और राजशाही में राजा अपने मन मुताबिक किसी प्रकार के टैक्स लगाते थे और जनता की कोई किसी प्रकार की भागीदारी नहीं होती थी शासन में। तो इसीलिए दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन शुरू किए गए। कांग्रेस के ही निर्देशन में इनको शुरू किया जाता है। ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि भाई जनता की एक तो समस्या और जो जनता की इच्छा है उसके प्रति जो राजशाही है ना, जो शासन तंत्र है, जो राजाओं का शासन तंत्र है, उसको सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए और नागरिकों को अधिकार देने चाहिए। ठीक है। तो इसी के उद्देश्य से प्रजामंडल आंदोलन होता है। तो पहला फर्स्ट, है ना, प्रजामंडल आंदोलन कहाँ शुरू होता है? पहला, अगर आपसे पूछा जाए भाई कि पहला कहाँ हुआ, तो पहला आपको बताना भाई ये फर्स्ट हुआ था जयपुर में। ठीक है। फर्स्ट होता है शुरू अपना जयपुर में। जयपुर में भी क्या था दोस्तों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कर्पूर चंद पाटनी। ठीक है। कर्पूर चंद पाटनी, इनकी अध्यक्षता में दोस्तों ये सबसे पहले गठित होता है। ठीक है। तो ये कब हुआ था ये भी हमें याद रखना है, 1931। तो 1931, वर्ष 1931 में ये गठित हुआ था। परंतु ये क्या रहा, मृत प्राय रहा। यानी कोई कामकाज कुछ नहीं किया, बस गठित हुआ और आगे कोई कामकाज नहीं हुआ, कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। फिर इसको दोस्तों आगे जाकर 1936, वर्ष 1936 में एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था चिरंजी लाल मिश्रा। क्या नाम था इनका? चिरंजी लाल मिश्रा। तो मिश्रा साहब की अध्यक्षता में ये दोस्तों क्या होता है, पुनर्गठित होता है। तो आपसे पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ, तो कर्पूर चंद पाटनी। पुनर्गठित किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो चिरंजी लाल मिश्रा। ठीक है। इनकी अध्यक्षता में गठित होता है। कब? 1936-37 के आसपास में। फिर आता है दोस्तों वर्ष 1938 की बात आती है, 1938। 1938 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम बड़े प्रसिद्ध है, जमुना लाल बजाज। ठीक है। मिस्टर जमुना लाल बजाज, ये इसके अध्यक्ष बनते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं जयपुर प्रजामंडल की। ठीक है। और ये आपको महत्वपूर्ण बातें जयपुर प्रजामंडल के बारे में याद रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की एक और ख़ास बात यह भी है कि जो अपना 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर, दो प्रजामंडल आंदोलन थे, एक तो जयपुर और दूसरा अलवर। इन दोनों ने भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया जाता है इन दोनों के द्वारा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इन दोनों ने, जयपुर प्रजामंडल और भारत और अलवर प्रजामंडल, इन दोनों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में किसी प्रकार का पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जयपुर प्रजामंडल के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा, तो वहाँ के जो लोग थे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इससे नाराज़ होंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, इस बात को आप भी एग्री करेंगे। तो कुछ लोगों के द्वारा नाराज़गी व्यक्त की गई। तो इसीलिए जो कुछ नाराज हुए उन लोगों में प्रमुख व्यक्ति है ना, जो भाग नहीं लिया, तो इससे कुछ व्यक्ति क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, है ना, असंतुष्ट होते हैं कि ये क्या बात हुई यार, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, अंग्रेजों को भारत से हटाना है ना, और उसमें आप भारत छोड़ो आंदोलन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो उससे कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। तो उसमें प्रमुख व्यक्ति कौन थे, ये प्रश्न हमारे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाता है। आपको जो मैं बता रहा हूँ, आप हमेशा इन बातों को याद रख लेना, बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ।
और यहीं से सवाल आते हैं, इसके अलावा कोई सवाल नहीं आना है। आप चाहे आर एस मेस दो, चाहे आप CET दो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, RS प्री दो, XYZ कोई भी एग्ज़ाम दो राजस्थान का, प्रश्न सिर्फ यहीं से आएंगे। प्रजामंडल में कंप्लीट आपके कवर करवा रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट में। तो इससे नाराज होकर दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबा हरिश्चंद्र। क्या नाम था इनका? बाबा हरिश्चंद्र। ठीक है। एक व्यक्ति और हुए जिनका नाम था रामकरण जोशी। 2 जनों के नाम याद हो गए। तीसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था दौलत जी भंडारी। दौलत भंडारी। ठीक है। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था हंस राय। ठीक है। तो ये लोग नाराज हो गए। इन सभी ने मिलकर क्या किया दोस्तों? आज़ाद मोर्चा। ठीक है। तो याद रह जाएगा, आज़ाद मोर्चा, आज़ाद मोर्चा ये नामक एक संगठन बनाया। आज़ाद मोर्चा नामक संगठन बनाया। संगठन इनके द्वारा गठित किया जाता है। ठीक है। और इसी संगठन का आगे जाके दोस्तों जो आज़ाद मोर्चा था इसका विलय हो जाता है। किस में हो जाता है? प्रजामंडल में। इसका विलय होता है 1945 में विलय हो गया। किस में? जयपुर प्रजामंडल में। बस आपको इतना सा याद रखना चाहिए। ठीक है। तो ये याद रखना। एक और चीज़ बात ज़रूर आप याद रखें कि एक पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कभी एक प्रश्न आता है कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। आपने कभी नाम सुना होगा, नहीं भी सुना हो तो आप ज़रूर अब याद रखिएगा। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। एक सेकेंड। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट ये कब हुआ था? ये सितंबर 1942 में होता है। ठीक है। किस किस के बीच में होता है दोस्तों? जयपुर के प्रधानमंत्री थे, जयपुर के प्राइम मिनिस्टर मिर्जा इस्माइल, मिर्जा इस्माइल और मिस्टर हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, इन दोनों के बीच में ये शुरू होता है। ये समझौता जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? इन दोनों के बीच में हुआ। तो ये याद रहेगा आपको। ठीक है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये हमने जयपुर प्रजामंडल के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है। तो इसके आगे हमें और भी प्रजामंडल है काफ़ी सारे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे जल्दी। हम उसकी भी क्लास आपको कल देखने को मिलेगी। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और साथ ही साथ में दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हम लोगों को भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है। क्योंकि कर भला तो हो भला। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।